कि भारतीय सेना के अंदर इस तरह से ठेकाकरण की शुरुआत करना ठीक नहीं है। यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और देश के नौजवान जो संघर्षरत हैं उनके संघर्षों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हैं। यही एक बात कहना चाहते हैं कि कोई भी आंदोलन अगर सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चला है तो उसकी जीत हुई है। उसमें अगर किसी भी और चीज का इस्तेमाल होता है उससे आंदोलन बदनाम होता है। इसीलिए हम साथियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग किसी भी अन्य प्रकार के माध्यमों का इस्तेमाल ना करें, सत्य और अहिंसा को अपना करके अपनी इस मांग को जरूर रखें। और इसी संदर्भ में बिहार की जो प्रदेश इकाई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो 243 विधानसभा में कल सत्याग्रह करेगी। 10 बजे के बाद से यह सत्याग्रह चलेगा। मैं तमाम अपने नौजवान साथियों से यह आग्रह करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस सत्याग्रह में अपने न्याय के लिए आप शरीक होइए, शामिल होइए। और मैं पत्रकार साथियों से यह आग्रह करूंगा कि आप अपना सवाल बेशक पूछें। हमारे जो सेना प्रमुख थे जिनको चीफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, जिनकी दर्दनाक जो है मौत हुई, अभी तक सीडीएस का पोस्ट खाली है। वो क्या कहते थे? जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा कि रिटायरमेंट एज को आर्मी में बढ़ाने की जरूरत है। इस संबंध में उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज यदि सीडीएस बिपिन रावत होते तो वो खुल करके इस बात का विरोध करते, क्योंकि उनका ओपिनियन ये था कि जब आप किसी भी सुरक्षा से संबंधित सेवा में अस्थाई सेवा का प्रावधान हटा देंगे तो आर्म फोर्सेस का मनोबल डाउन हो जाएगा। आप एक बात बताइए, अपने ऊपर रख करके मैं पत्रकार साथियों से पूछता हूं, आपके जो पुराने सीनियर साथी होंगे उनसे पूछिएगा, जब सेवा की अस्थाई गारंटी होती है तब मनोबल कितना ऊंचा होता है, और जब टर्मिनेट करने का तलवार आपके सर पे लटक रहा हो तो काम करने का क्या प्रेशर होता है। आप चाहते हैं कि सुधार हो, तो सुधार के पक्ष में तो कांग्रेस पार्टी भी रही है। आप लोगों को मैं बता दूं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन कांग्रेस पार्टी लेकर के आई, और जो हमारे वेटरन्स हैं, जो सेवानिवृत्त हमारे सेना के अधिकारी हैं, सेना के जवान हैं, उनके लिए स्पेशल कमीशन जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान बनाया गया। और प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने कहा कि और सुधार की जरूरत है, और उन्होंने कहा 1 रैंक 1 पेंशन हम लागू करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी की भाषा है। और 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त करके 9 रैंक 9 पेंशन कर दिए हैं। 9 रैंक 9 पेंशन, ओनली टेंशन। टेंशन किसको? जो नौजवान इस देश के लोगों को अपनी सेवा देना चाहते हैं, जो अपनी देशभक्ति की भावना को, इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की भावना रखते हैं, उनके सपनों को कुचला जा रहा है, फायदा गिनाया जा रहा है। फायदा क्या है कि देखिए, आप भरी जवानी रिटायरमेंट हो जाएंगे, भरी जवानी रिटायर होने के फायदे गिनाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि घर में मान लीजिए कि पिताजी को अस्थाई नौकरी है तो माताजी कहेंगी कि पति से पहले बेटा रिटायर होकर के आ गया है। और 4 साल क्यों, 3 साल क्यों नहीं, 5 साल क्यों नहीं? ये 4 साल वैसे ही रैंडम नंबर है कि एक दिन जो है रक्षा मंत्री जी को सपने में आया और उन्होंने कहा 4 साल, 5 साल क्यों नहीं?